असलामुअलैकुम सत श्री अकाल। किद्दां जी सारी संगत, उम्मीद करने ठीक ठाक होवोगे, वधिया होवोगे जी। अज आपां जिहड़े टॉपिक ते गल करन जा रहे हैं ना, हाँ जी। वो है जी बैटल ऑफ सारागढ़ी। बैटल ऑफ सारागढ़ी बड़ी फेमस, मतलब अगर पास्ट आपां हिस्टरी चुक के वेखीए ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जिन्नियां भी लड़ाइयां होईयां ने, सारागढ़ी की एक अपनी अहमियत है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा। रीजन ये कि चंद सिंह जिहड़े ने, सही चंद ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਫਾਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्या बात है। ਮਤਲਬ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, 10,000 ਵਰਸਸ 10 ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ 10,000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ 10 ਬੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, कुछ भी नहीं भाई। ਤੇ सौ ਲੇਕਿਨ के 10 नहीं कुछ है। ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਫੇਮਸ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ। अच्छा। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੇਸਰੀ 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 ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਕੇਸਰੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਵੇਖਣੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਨਾ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। वेलकम टू सोशल। बैटल ऑफ सारागढ़ी एक ऐसा हिस्टोरिक बैटल है जिसे दुनिया के बेस्ट लास्ट स्टैंडिंग बैटल्स में से गिना जाता है, जहां 21 सिख सोल्जर्स की रेजिमेंट ने 10,000 अफगानियों से जंग लड़कर उन्हें हराया था। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी भी इसी रियल लाइफ बैटल पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम आपको बैटल ऑफ सारागढ़ी की कहानी बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इन्वेड किया, उसके बाद से ही उनकी नज़र अफ़गानिस्तान पे भी थी, जहां कई बार उनके बॉर्डर एरियाज़ पे ब्रिटिश सेना अटैक कर दिया करती थी, जिसके कारण अफ़गान के लोगों में बहुत गुस्सा था। इसी वजह से अफ़गानियों ने कई बार ब्रिटिश इंडियन आर्मी पे अटैक भी किए, जिसके बाद अफ़गान इंडियन बॉर्डर पे टेंशन बढ़ गई। ये बॉर्डर एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहाँ 2 किले हुआ करते थे, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट। दोनों ही जगह ब्रिटिश सेना ने अपने सोल्जर्स तैनात किए हुए थे, पर सिंस ये दोनों किले पहाड़ों पे सिचुएटेड थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए दोनों किलों के बीच की माउंटेन रेंज पे एक और किला बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सारागढ़ी। फोर्ट सारागढ़ी पे 21 सिख सोल्जर्स तैनात हुआ करते थे, जिनका मेन काम फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान को सिग्नल देना होता था। और सिंस उस वक्त टेलीफोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का होना पहाड़ों पर पॉसिबल नहीं था, तो ये सिग्नल्स मिरर्स के थ्रू दिए जाते थे, जिस प्रोसेस को हीलियोग्राफी कहा जाता है। फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट के कंपैरिजन में फोर्ट सारागढ़ी पे बहुत कम सोल्जर्स तैनात थे, तो अफगानियों ने इस पोस्ट पे अटैक करना सही समझा, क्योंकि अगर उन्हें फोर्ट सारागढ़ी मिल जाता तो दोनों मेन फोर्ट्स का कम्युनिकेशन रुक जाता और अफगानियों के लिए ये एक बड़ी जीत होती। इसी तरह से 12 सितंबर 1897 की सुबह फोर्ट सारागढ़ी पे तैनात 21 सिख सोल्जर्स की रेजिमेंट ने अपने सामने 10,000 अफगानियों को बैटल के लिए आते हुए देखा, और उन्होंने फोर्ट लॉकहार्ट पे सिग्नल भेजा कि उन्हें और सोल्जर्स की ज़रूरत है, क्योंकि 10,000 के सामने 21 सोल्जर्स का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। पर ब्रिटिश सेना को लगभग 7 से 8 घंटे चाहिए थे, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स को एक साथ भेजने में भी टाइम लगना था। जिसके बाद सिख रेजिमेंट के लीडर हवलदार ईशर सिंह ने ऐलान किया कि हम चाहे 21 ही हों, पर हम इन 10,000 अफगानियों से अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हवलदार ईशर सिंह को भी पता था कि ये लड़ाई उनकी रेजिमेंट के लिए एक सुसाइड मिशन के बराबर है, पर वो उनमें से नहीं थे जो जंग के दौरान मैदान छोड़कर भाग जाएं। उन्होंने 21 सोल्जर्स के साथ ही लड़ना शुरू किया, जिसमें से कई सोल्जर्स तो जंग के लिए कभी तैयार ही नहीं किए गए थे। किसी का काम खाना बनाना था, तो किसी का मैसेज डिकोड करना। पर इस बैटल के लिए सभी ने अपनी जान लगा दी, क्योंकि उनका मेन मकसद दुश्मन को किसी भी हाल में आगे बढ़ने से रोकना था। इस लड़ाई की शुरुआत में ही ढेरों अफगानियों को सिख सोल्जर्स ने मार गिराया। फोर्ट की ऊंचाई पे होने की वजह से सिख सोल्जर्स के पास एडवांटेज था, जिसकी वजह से वो दुश्मनों की हर मूवमेंट को देख पा रहे थे। पर ये एडवांटेज भी कुछ ही घंटों तक काम आया, क्योंकि गोलियों और सैनिकों की कमी के कारण अफगानी धीरे धीरे किले के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने 2 बार किले के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी की, पर उनसे ये नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उन्होंने दीवार तोड़कर किले में एंट्री पा ली, और उसी दौरान कई सिख सैनिक भी मारे गए। अब सिचुएशन ये थी कि सिख सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने अपनी लड़ाई तलवारों या बिना किसी हथियार के ही जारी रखी। किले के अंदर घुसने के बाद भी अफगानियों को कई घंटों तक सिख सैनिकों ने कड़ी चुनौती दी, और जख्मी होते हुए भी हवलदार ईशर सिंह और उनकी रेजिमेंट लड़ती रही।
हमारे कई सैनिकों को इस लड़ाई में जिंदा भी जला दिया गया, पर हर मुश्किल का सामना करते हुए वो आखिरी दम तक अफगानियों के सामने लड़ते रहे, जिसमें से सबसे आखिर में एक ही सैनिक बचा था जो किले के सबसे ऊपर सिग्नल देने के लिए तैनात था। हिस्ट्री बुक्स में भी उनके बारे में मेंशन किया गया है कि जाते जाते उन्होंने भी 20 अफगानियों को मार गिराया था। सारागढ़ी की लड़ाई के अंत में सभी 21 सैनिक शहीद हो चुके थे, पर इन 21 सैनिकों ने लगभग 7 घंटे तक लड़ाई जारी रखी, जिसमें दुश्मनों की सेना के 600 लोग मारे गए और कई हजारों को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। लड़ाई के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सेना के सैनिक किले पे पहुंचे और उन्होंने इसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल में लिया, क्योंकि इतने घंटों की लड़ाई में कई अफगानी सोल्जर्स थक चुके थे और कई वापस भाग गए थे, जिसके कारण उनके पास ना ही कोई लीडर और ना ही लड़ने की स्ट्रैटेजी बची थी। बैटल ऑफ सारागढ़ी की उस समय पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, क्योंकि एक बहुत ही हैरान कर देने वाली लड़ाई थी, जहां 21 सोल्जर्स ने 10,000 अफगानियों की सेना को हरा दिया था। इस बैटल के बाद उन 21 सोल्जर्स को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से ऑनर किया गया, जो उस समय इंडिया का हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड था। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अब आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आप ਓਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ 21 ਵੈਰੀ ਬੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 21 ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਇਰ ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਨ। ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਦੀ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਬਟਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ, ਬਟਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਰਦਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਲੜਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੰਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦਾਗਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਚਲਾਤਾ, ਮਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ। 300 ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, 400, 500 ਐਵੇਂ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਖੜ ਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ।